नमस्कार और टाशिदिलेक तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पंथ निरपेक्ष नैतिकता की आवश्यकता पर संबोधन। चीनी अधिकारियों ने भूमि हड़पने के प्रतिरोध करने वाले 2 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया। तिब्बतियों और हांगकांग के लोगों द्वारा चीनी विदेश मंत्री की रोम यात्रा पर विरोध प्रदर्शन। धर्मशाला विधायक श्री विशाल नेहरिया ने तिब्बत मुद्दा तथा तिब्बतियों का समर्थन करने का निश्चय व्यक्त किया। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज ने गलवान सीमा में शहीद जवानों तथा तिब्बती आंदोलन में योगदान देने वाले तिब्बती समर्थकों को श्रद्धांजलि दी। भारत तिब्बत सहयोग मंच का तिब्बत मुद्दे पर वेबिनार बैठक। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 समिति द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 25 अगस्त 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने निजी आवास से ऑनलाइन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पंथ निरपेक्ष नैतिकता की आवश्यकता विषय पर माइंड मिंगल के सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एवं सह संस्थापक श्री नवीन शर्मा ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए कहा कि परम पावन जी के साथ बात करने का ये अवसर एक सपने का साकार होने जैसा है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मेरे प्रमुख चिंता खुशहाल दुनिया बनाने की है। एकमात्र ज्ञान खुशी का आश्वासन नहीं दे सकता। इस दुनिया में बहुत सारे शिक्षित और विद्वान लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा बौद्धिक लक्ष्यों पर ज़्यादा जोर देती है, लेकिन सुखी जीवन विकसित करने के लिए हमारी हजारों वर्ष पुराने भारतीय परंपरा के अहिंसा और करुणा की आवश्यकता है। करुणा हमें आंतरिक शांति, आंतरिक शक्ति और चिंता से छुटकारा दिलाती है। अहिंसा का अर्थ है कि हम शारीरिक और मौखिक रूप से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए 21वीं सदी में हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान के अहिंसा और करुणा का प्रचार कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बतियों ने हमेशा भारत को गुरु और खुद को चेला माना है। आज गुरु की भूमि में प्राचीन भारतीय ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम तिब्बतियों ने इस ज्ञान को लंबे समय से संरक्षित रखा है और इसे पुनर्जीवित करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। Now India should take more active role for promotion of inner peace, inner value, according ahimsa and karuna. And India can combine modern education, that's mainly material thing or external things, with that also very necessary. Combine that, the 1,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna, combine modern education and ancient Indian, also the principle, karuna, ahimsa. रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बत के अंदर तिब्बती समुदाय के नेता फू ढग्यप और उनके भतीजे ग्याल्सेन को चीनी अधिकारियों ने झूठे आरोपों के आधार पर पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया है। वह दोनों चीनी सरकार द्वारा जमीन हड़पने की गतिविधियों के विरुद्ध
स्थानीय लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसे चीन अधिकारियों द्वारा चीनी कानून के उल्लंघन का नाम देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने उनके गिरफ्तारी के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, परंतु उस इलाकों में रहने वाले तिब्बतियों का दावा है कि उन्हें सरकारी आदेशों की खुलकर अवहेलना करने के लिए हिरासत में लिया गया है। इसी 25 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वैंग ली का इटली यात्रा के दौरान तिब्बतियों तथा हांगकांग के लोगों ने चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उत्पीड़न और हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने के विरोध में इटली विदेश मंत्रालय के बाहर विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी विदेश मंत्री का 5 यूरोपीय देशों की यात्रा विशेषकर वुहान से उत्पन्न कोरोना महामारी के कारण चीन की बिखरती छवि को फिर से अच्छा बनाने के लिए की जा रही है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हांगकांग से चुने गए विधान पार्षद नेथन लो ने कहा कि हमें चीन सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा घुसपैठ जैसे अन्य आक्रामक कार्यों के विरुद्ध सचेत रहना चाहिए। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुगने और उप अध्यक्ष आचार्य यिशी फुनजोग ने धर्मशाला से विधानसभा के सदस्य श्री विशाल नेहरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्वासित तिब्बती संसद में स्वागत किया। अध्यक्ष श्री पेमा ने विधायक नेहरिया जी को तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली तथा तिब्बती संसद की रचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विधायक नेहरिया जी ने तिब्बती नेतृत्व का प्रशंसा करते हुए कहा कि तिब्बतियों ने इतने कष्टों का सामना करने के बावजूद अपने संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखा है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वह तिब्बत मुद्दा और तिब्बतियों का हमेशा समर्थन करते रहेंगे। भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों को तिब्बत मुक्ति साधना में सक्रिय और सार्थक कार्य करने हेतु नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने तिब्बत समर्थक संगठन के शीर्ष समन्वय समूह कोर ग्रुप के संयोजकों की ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच तिब्बत समर्थकों को आने वाले समय में तिब्बत के प्रश्न को लेकर कैसे कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांडो खिरमे ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए गालवान घाटी सीमा पर शहीद वीर जवानों तथा तिब्बत के संघर्ष में आजीवन योगदान देने वाले सभी समर्थकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञातव्य है कि कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज तथा तिब्बत समर्थक संगठन तिब्बत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज के संबंधित सदस्यों का एक वेबिनार आयोजन किया गया था। ये आयोजन 8 अगस्त 2020 और 2019 के 26 दिसंबर को हुए ये 2 कार्यक्रमों के संदर्भ में किया गया था। इसके मूल कारण भारत, चीन और तिब्बत के बीच तो त्रिकोणात्मक संबंध रहा है और विशेषकर हाल के दिनों में जो स्थितियां पैदा हुई है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया था, जिसमें मूल रूप से 3 निष्कर्ष सामने आए हैं। पहला कि परम पावन दलाई लामा जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा, भारतीय संसद में परम पावन जी को निमंत्रण करके उन्हें संबोधन के लिए हम लोग एक अवसर जरूर हम लोग प्रयास करें। और तीसरा, समस्त भारत में चीन कम्युनिस्ट चीनी साम्राज्यवादी शासन के प्रति हम लोग विरोध प्रदर्शन और इस तरह के कार्यक्रम सकारात्मक रूप से किस तरह किया जाना चाहिए, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई। गत 23 अगस्त 2020 को भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक श्री इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में मंच के सदस्यों के बीच वेबिनार बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में
मंच के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल, महामंत्री श्री पंकज गोयल के साथ 125 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वेबिनार को संबोधित करते हुए मंच के मार्गदर्शक श्री इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि कोरोना काल में भारत एवं भारतीयों ने पूरे दुनिया को ये दिखा दिया कि पूरा देश श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। अपने संबोधन में महामंत्री श्री पंकज गोयल जी ने मंच द्वारा तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा एवं अन्य मामलों को लेकर चलाए जा रहे ई कैंपेन की सफलता के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चीनी वायरस कोरोना के कारण पूरे दुनिया में काम करने का तरीका बदल गया है। बदले हुए वातावरण में भी भारत तिब्बत सहयोग मंच ने बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। गत 21 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी ने जो स्वप्न लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की थी, वह स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। अगर चीन को आज हमने कमज़ोर करना है तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना पड़ेगा, उसकी आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें, और इस काम को करने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच की यह नीति कारगर सिद्ध हुई है, सफल हुई है। आज पूरे विश्व में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच ने ई कैंपेन शुरू किया, जो कि इसको अच्छी सफलता मिल रही है। वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व भर में तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को लेकर के विश्व के लगभग 17 देशों ने ई कैंपेन को समर्थन किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रतिनिधियों ने तिब्बत टीवी के माध्यम से तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता को स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव श्री नामग्याल गेंदुन, टास्क फोर्स समिति के प्रतिनिधि डॉक्टर छिरिंग समजो तथा डॉक्टर तेंजिन सुंडू ने संबोधित किया। कोरोना संबंधी जानकारी देते हुए टास्क फोर्स सदस्यों ने बताया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग भारत तथा नेपाल में कोरोना महामारी से निपटने की पूरी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन दुखद वाली खबर यह है कि इस हफ्ते भारत में 41 तिब्बतियों को इस महामारी से संक्रमित हुआ है। भारत में कोरोना संबंधी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस महामारी को फैलने से बचने के लिए सभी को सावधानी बरतने तथा घर पर ही रहने की सचेत किया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का अच्छी तरह पालन करने की सलाह दी। इसलिए आपस में 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है तथा सफाई रखनी है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।